हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी जैसे जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। इसे लेकर युवाओं ने हल्ला बोल कर दिया है और साथ ही जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले ताली और थाली बजाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था और सरकार से डिमांड की गई थी जो लंबित रिजल्ट हैं और साथ ही वैकेंसी के मुद्दों पर सरकार को अब स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। साथ ही ये अपील की गई थी कि जल्द से जल्द जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग हैं और जितने भी निर्णय पेंडिंग हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जल्द निर्णय लिया जाए। उसका असर आपको देखने को मिला भी था। स्टूडेंट्स की कुछ हद तक जीत भी हुई थी और कई एग्जाम डेट के जो रिजल्ट हैं उसकी डेट अनाउंस की गई थी। साथ ही जो मेन एग्जाम था आरआरबी का, उसे लेकर भी डेट फाइनलाइज कर दी गई थी जो कि 15 दिसंबर को बताई गई है। साथ ही अब स्टूडेंट्स ने कल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, टॉर्च और दिया जलाकर अपना प्रदर्शन किया है और सरकार से प्रदर्शन कर मांग की है कि जल्द से जल्द वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर गंभीर स्थिति को देखते हुए कोई निर्णय लें, ठोस कदम उठाएं और टाइम टू टाइम वैकेंसी उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही जितने भी लंबित रिजल्ट हैं, चाहे भर्तियां लंबित हैं जो 8-9 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसे लेकर भी सरकार को जल्द निर्णय लेने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट निर्णय लेने में देरी कर देती है। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ नियुक्ति करते समय या फिर एग्जाम कराते समय, आंसर की निकालते समय या फिर विज्ञप्ति में ही ऐसी कमियां छोड़ देते हैं जिस कारण ये भर्तियां सालों साल तक लटकी रहती हैं और उसका सीधा नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को मानसिक शोषण के रूप में। साथ ही अभ्यर्थी इस तरह से मानसिक शोषित होते हैं कि वे अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट को अगर अब भी सारी चीज़ें समझ ना आ रही हों तो ये कोई विदेशी नागरिक नहीं है, भारत के ही नागरिक हैं और ये युवाओं में व्याप्त रोष ही है जो रोड पर उतरना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को और आपको आप ही की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जल्द से जल्द जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी हैं या फिर नियमित जो वैकेंसीज आनी चाहिए उसका एक टाइम पीरियड निश्चित करिए ताकि जल्द से जल्द जो योग्य उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको उनके अधिकार के तहत नियुक्ति जल्द से जल्द प्राप्त हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है डीएलएड के लगभग 3.5 लाख प्रशिक्षुओं को लेकर। ये कैंडिडेट्स जो कि 2018 और 2019 बैच के हैं तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है और यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स की डेट्स भी बताई गई हैं। तो आइए देख लेते हैं पूरी डिटेल्स क्या है। यहाँ दे रखा है, शासन ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे पहले बीटीसी भी कहा जाता था, यानी डीएलएड के प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को बिना परीक्षा के ही चौथे सेमेस्टर में प्रमोट करने का फैसला किया है। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को एग्जाम के बिना दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं ना करा पाने की वजह से शासन ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का लाभ प्रशिक्षण वर्ष 2018 में तीसरे सेमेस्टर के 1,65,552 और प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर के 1,82,510 प्रशिक्षुओं को मिलेगा। प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होंगी। वहीं प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर में प्रमोट किए जाने वाले प्रशिक्षुओं के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी अक्टूबर में आयोजित कराई जाएंगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बुधवार को इस निर्णय की जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन SCERT द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट और निजी कॉलेजों में संचालित डीएलएड प्रशिक्षण प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने की शैक्षिक योग्यताओं में से एक है। इस 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर होते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा बीती 26 मार्च से प्रस्तावित थी जो कि कोरोना के कारण नहीं हो सकी है। साथ ही दे रखा है, कोविड-19 के दृष्टिगत शारीरिक दूरी के पालन के लिए औसतन लगभग 300 छात्र प्रति केंद्र के हिसाब से 552 केंद्रों का परीक्षा निर्धारण होना संभव नहीं था। प्रशिक्षण वर्ष 2018 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 23 मार्च से प्रस्तावित थी जिसे कोविड की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के कारण 609 केंद्रों पर आयोजित कराना संभव नहीं हो सका था। इसलिए शासन ने प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे और 2019 के पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का फैसला किया है। प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तीसरे सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करते हुए उन्हें पहले और दूसरे सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के औसत अंक तीसरे सेमेस्टर में प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण वर्ष 2019 के पहले सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं को अंक दिए जाएंगे जो उन्हें दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में मिलेंगे। तो ये अपडेट हो गई डीएलएड के उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी टाइम से अपने फाइनल एग्जाम्स का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए तो राहत भरी खबर है कि उनको एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। वहीं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे अपने अक्टूबर में एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाएं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है स्कूल को लेकर। स्कूल बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं और खुलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां दे रखा है सशर्त स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू। जहां कोविड-19 के डेली 90,000 से 95,000 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट ने अब फाइनली आखिर में आकर अब स्कूलों को खोलने की तैयारियां तेज कर दी हैं। यहां दे रखा है कोरोना संक्रमण के बीच करीब 6 महीने बाद 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों को ही विद्यालय आने की अनुमति होगी। उन्हें भी अपने साथ माता पिता से लिखित सहमति पत्र लाना होगा और मास्क भी पहनना जरूरी होगा। जीआईसी के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को सभी अभिभावकों को सूचित कर दिया जाएगा। बच्चों को विद्यालय भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखित रूप में सभी तरह की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। विद्यालय में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होगा उन्हें दिया जाएगा। कॉलेज में छात्रों के लिए एक टीवी भी लगाई जा रही है। केपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को सूचना दी जाएगी। केपी कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष प्रशासन डॉक्टर सुधा प्रकाश ने बताया कि मास्क व प्रतिदिन कक्षाओं को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो ये हो गई अपडेट स्कूल्स को खोलने को लेकर। 21 सितंबर से 9th से 12th तक के स्कूल्स खोले जा रहे हैं। साथ ही इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन जैसे कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही देखने वाली बात होगी कि विधिवत स्कूल कब से खोले जाएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो अभी ना तो कोई वैक्सीन मार्केट में आई है और जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उस पर भी काफ़ी वैक्सीन फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है नीट एग्जाम को लेकर एक याचिका डाली गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे कि नीट के अलावा जो अन्य एग्जाम थे, जेई की परीक्षाएं वो कराई जा चुकी हैं और साथ ही साथ नीट के एग्जाम को लेकर यहां पर रेट डाली गई थी। यहां दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा टालने की मांग पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना महामारी के आधार पर कोर्ट से परीक्षा टालने की गुहार लगाई थी। नीट का आयोजन 13 सितंबर को होना है। यह पहला मौका नहीं है जब शीर्ष अदालत ने नीट टालने की मांग ठुकराई है। इससे पहले भी नीट और जेई टालने की मांग खारिज कर चुकी है। इतना ही नहीं, गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की नीट और जेई को हरी झंडी देने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग भी कोर्ट ने 4 सितंबर को खारिज कर दी थी। बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 सितंबर को नीट का आयोजन टालने की मांग खारिज करते हुए कहा कि अब सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर जहाँ गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि कोरोना वायरस इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। गवर्नमेंट इस मामले में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की बात की जाए वो भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग सोसाइटी में मेंटेन नहीं हो पा रही है। और बात की जाए तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत नंबर 1 सिचुएशन में पहुंच जाएगा, जहां पर डेली मैक्सिमम केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई नीट को लेकर जिसकी याचिका खारिज कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। यहां दे रखा है यूपी बोर्ड परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर। यहां दे रखा है यूपी बोर्ड 10th और 12th के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा आवेदन की विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 21 सितंबर है। डीआईओएस ने यूपी बोर्ड से संचालित सभी राजकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बचे हुए बच्चों को परीक्षा के लिए आवेदन कराएं। इसके साथ ही 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों के पंजीकरण का कार्य में भी तेजी लाई जाए। डीआईओएस ने बताया कि कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ एक मुश्त परीक्षा शुल्क कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है और साथ ही अपलोड करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। वेबसाइट पर छात्रों का ब्यौरा चेक करने की तिथि 25 सितंबर से 4 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इन दिनों विद्यार्थी अपने नाम, स्कूल, अभिभावकों के नाम, जन्मतिथि आदि एक बार चेक कर सकेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे 5 से 14 अक्टूबर के बीच संशोधित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर। यहां पर आशुलिपिक भर्ती के 352 पदों का परिणाम घोषित किया गया है। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित आशुलिपिक के 352 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। साक्षात्कार के लिए 705 अभ्यर्थी पात्र पाए गए थे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण की हिंदी आशुलेखन और टंकण परीक्षा 23 से 30 नवंबर 2019 और 2 से 5 दिसंबर 2019 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आयोजित की गई थी। और इसमें जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए 705 अभ्यर्थियों को अहर्य घोषित किए जाने का फैसला किया गया है। तो यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। जो भी संबंधित कैंडिडेट्स हैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गई आज 10 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।